कुछ करना ही नहीं प्रूफ में। अब देखो सुनो, प्रूफ हमें करना क्या है, हम अगर सिर्फ ये वाली बात को लेके चले, अच्छा इस डायग्राम को हटाते हैं, ये पूरा खिचड़ी बन गया है ना, आपको कन्फ्यूजन आएगा। एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आप सब समझ पाओ। सुनो, लो मान लो एक ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया, हम एक एंगल को दिखाएंगे, वैसे ही सारा एंगल होगा बच्चा, ठीक है। और मान लो कि इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, हाँ इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है। मान लिया हमने, क्या मान लिया कि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हमने 4 लिखा है, तो लो इसको ले लो 4, और 2 3 का सम है तो इसको ले लो 2 और इसको ले लो 3, तो बच गया क्या 1, तो ये 1 हो गया। देखो इसको देख के मैंने ये बना दिया। तो हमें क्या करना, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, और ये चलो मान लो कि ये D पॉइंट हो गया, और क्या एक पॉइंट दे दो इसको भी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, मतलब एंगल 4 जो है ना, ये इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब क्या सम ऑफ 2 + 3 एंगल के, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से डायग्राम को एकदम ठीक से ऑब्जर्व करो, आंसर तो आपको खुद ही मिल जाएगा। एक की पॉइंट तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है बच्चे, वो क्या होता है। देखो समझो बात को, हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं क्या, कि किसी भी कोई भी एक ट्रायंगल के हम किसी भी एक साइड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा ही इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल के उसके। इसका मतलब ये है कि देखो हमने जब BC को सीधा यहाँ प्रोड्यूस किया D तक, हमने जब BC को D तक प्रोड्यूस किया तो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, कौन सा, एंगल 4। और ये जो एंगल 4 ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के और एंगल 3 के इक्वल होगा, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, देखो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन तो हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, हाँ क्या होता है 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं ना कि एंगल 1 + 2 + 3 इनका सम होता है 180 डिग्री। लास्ट क्लास में हमने इसको मतलब क्या किया था, इसको प्रूफ किया था ना। मतलब ये क्या है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हमने पढ़ाई किया हुआ है ना लास्ट क्लास में, ये तो हम जानते हैं। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, इसको, इस वाले पॉइंट को देखो, ये BC को हमने प्रोड्यूस किया है तो ये BD भी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ ड्राइंग करते हैं, देखो ये है B, ये है C और ये है D, तो BD भी तो एक स्ट्रेट लाइन हुआ, और C पॉइंट से एक लाइन ऐसे गया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर में अगर कोई भी एक इस तरीके से साइड आ रहा है तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो टोटल एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है और ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, क्या कि एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको क्या बोलोगे, लीनियर पेयर बोल दो या फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी बोल दो, स्ट्रेट लाइन एंगल बोल दो या फिर लीनियर पेयर बोल दो, या फिर लीनियर पेयर बोल दो। एडजेसेंट एंगल हमारा जो अमन है बोल रहा है एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर बोलो ना बच्चा इसको, बाकी तो ये एडजेसेंट है नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसको आपको बोलना है लीनियर पेयर। हमने कितना इसके बारे में आपको डीप एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चा, हाँ लीनियर पेयर बोलो ना, परफेक्ट रहेगा ना लीनियर पेयर एंगल बोलना, ठीक है। चलो बाकी अगर आप एडजेसेंट बोल दे रहे हो तो फिर कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर परफेक्शन की तरफ जाना है तो फिर लीनियर बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हो। चलो देखो सुनो, तो हमारा ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। अब इन दोनों को हमने देखा, इसमें क्या हमने देखा, सुनो यहाँ तक की बात सबके समझ में आई, यहाँ तक की बात आप सब समझे अगर तो बच्चे रिप्लाई करो यस, तभी हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक की बात आप सब समझ गए हैं तो हमें फटाफट बोलो यस, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सत्या का यस आ गया है, हिमानी का यस आ गया है, हमारा अमन यस बोल रहा है, नंदिनी और निधि का भी यस आ रहा होगा, रास्ते में होगा, हाँ हम जानते हैं आ रहा होगा। ओके डन, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो बच्चे, यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक मिनट रुको, हम रुक ही जाते हैं, नहीं तो नंदिनी और जो निधि है बोलेगे ए सर जी, अरे एन फॉर नंदिनी और एन फॉर निधि को भूल जा रहे हो, वेट नहीं करोगे हमारे रिप्लाई का। मतलब 5 काउंट करते हैं आप दोनों के लिए। देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5।